इस समय हम कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे मार्ग जो लाइन है उसके लास्ट स्टेशन सिवाई गांव में खड़े हैं और हम मेरी तरफ वो गांव दिख रहा है सिवाई गांव। और पहले यहाँ पर सिवाई गांव की जो पूरी उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी। अब जानते हैं यहाँ के लोगों को रेलवे आने से कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। आपका नाम? मेरा नाम रेखा चौहान, मैं ग्राम प्रधान। तो ये रेलवे आने से आपको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ? फ़ायदा क्या हुआ हमें? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है और फ़ायदा तो कहीं तक नहीं हुआ। नुकसान मैंने किस तरह का नुकसान हुआ? नुकसान है हमारे सारे ज़मीनें चले गए और हम तो बेघर हो गए। कितने लोग तो घर से बेघर भी हो, कितने के मकानें चले गई और सारी ज़मीन चले गए। क्या करेंगे? और ये धूल जितना ये प्रदूषण है, सारे पत्रकार आते रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और सभी झूठा अनुशासन देते हैं और बस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारे ये नहरें टूट रखी है उनका कोई पैसा अभी तक नहीं आया और हमारी पंचायत भवन जो टूट रखे थे उनके भी पैसा नहीं आया अभी तक। और झूठा अनुशासन दे के सब चले जाते हैं और बाकी कुछ नहीं। हम नौकरी भी नहीं मिली, हमारे तीन जमीन चली, मकानी से ये दरारी पड़ी, मकानी कुछ ब्याह पड़ी, कुछ दरारी दीवार फोटो ली गया मकानियों। अब वो मकानियों पैसा भी नहीं दी मुआवजा। नौकरी भी वो बोले कि सब होता नौकरी दिला, नौकरी भी नहीं छीन। यू ये मैं धूल प्रदूषण उड़ू बोले कि दियोला वाल पैसा का पैसा कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। मेन रास्ता छ नहीं। नहर या बोले कि तुम खाली झूठो दिलासा देने की नहर बड़ोल, हम नहर नहीं कुछ नहीं। हमें नाज हुन्छ हम पुंगड़ो। अच्छा, सभी परिवारों को बोला था नौकरी मिलेगी? नौकरी मिले सर, हर परिवार हर एक को नौकरी मिलेगी। अरे नहीं मिली। रेलवे आने से हमें इतना नुकसान हुआ, अब फायदा कुछ भी नहीं हुआ। क्या पहले हमारे बेरोजगार बच्चे थे, अपनी खेती करके खाना अपना साल भर का राशन निकालते थे। अब जब खेती सरकार ने सरकार पूरी खेती ले ली, अब बेरोजगार बच्चों तो ना नौकरी ना चाकरी, फिर कैसे खाएंगे? जैसे हमारी 2 मकानें थी तो वो चली गई रेलवे में। हमको किसी से लिया था, अभी भी लोग डरा रहे हैं हमको। मकान बनाना भी नहीं, सरकार बोल हम तो मकान भी छोड़ा था, हम तो कहीं जाना भी नहीं। हम तो ये रह दो या तो सरकार हम तो भीतर मार दियो या तो हम तो भाई अस्ता विस्थापित दे दियो। हम तो कहीं जथिया हम कमरा छिन वो बड़े के दे दियो, जथिया हमारे जमीन वो ले तो दे दियो। हम तो यहाँ बैठे खे दियो अन्ना तिर हमारे तो ये अपहरण करो, हम नहीं हटना यहाँ बैठे, हम भीतर मरी जो। जब हमारे कुछ नहीं था हम जान कख हम कहीं नहीं जा सकता। अब हम ना तो हमारे लोड़ा नौकरी पर लगे, ना तो हम तो जमीन ना हम तो घर से हम कख जान ये मत सरकार भी सोच सको ना कि ये जला कख बोले। और कई चीज सब ओना अधिकारी, अब अधिकारी यहाँ मोना छे हम तो झूठ छुबू ना छे ना, ये मैं अकल तम अकल कहे लिखित हुए कहे कारो है, हम तो कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। हमारे भी मकान चाहिए, मकान अभी हम तो 10 लाख मिलनी चाहिए। अब बुना छे ना कि देहरादून लिया, देहरादून कन कह लियोला हम, जब हम कोई चीज है नहीं। हम 10 लाख तुम हम तो दियोला देहरादून में, हम जोला देहरादून में हम 35 लाख है खाली, हम तो जमीन मिली। हम तो बड़ो लखन के हम बच्चा खाला क्या हम जो लख आ तक तो हमारे खेती छे, हम ना पा खेती में चला कुछ भी करे, हम लुआ रोटी आप भीतर में खाए छे। अब हम यूं पैसा ली जाते कख जोला कोई छातो में कोई चारों के हम यूं पैसा ली दे कोई जमीन खरीदी सकला। ये सा हम अब देने भी नहीं, ये सा हम ये भीतर मरी जोला, हम आप जमीन भी नहीं देना, आप कूड़ू भी नहीं देना। तो अब क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहना छे ना जथे हम बच्चों छ वे भी हम तो नौकरी भी चाहे हम लोड़ो तने। अब घर से बेघर तम सरकार बनाया छे ना, अभी भी बुना छे ना, अभी हम सुनना छे ना कि इथे मकान जाने छे ना, तथे मकान ये के बाद हम कख जान। अब ये को नहीं सर वो सरकार को ये कख जे सकला ये नहीं। अब आर तो बच्चा पढ़ी नहीं सकता तो अब आर कोई हम या तो जे नहीं सकना। हम अपन घरों में ये छिन बीमार पड़े हम तो पैसा भी इलाज कनो नहीं छिन। हम यहाँ बेटे वो जाना, हम हॉस्पिटल जाना, जग गाड़ी या पानी डवा बुना पाना या तो जो खोटा डैम पर लगे छे हम उनका जानिए ये मैं धूल मिट्टी में। अब हम या तो लोग घूमन जाना तुम भी देखो, हम उनका जानिए धूल मिट्टी में, हम कहीं नहीं जा सकता। हम तो सरकार से ये कि ना हम तो प्रॉफिट मिले, हम तो नुकसान मिले, हम घर से बेघर बने थे। ठीक है, और आप? हम तो हाँ, आप क्या बना जाएंगी? जमीन सारी जाएंगी, लोग तो नौकरी भी नहीं देंगी। जो छो भी तब सरकार बनू तय भी जान वाल हम। अच्छा, आता हम उनका नहीं क्या सब जान कर हम तो क्या चाहें सरकार से? हम नौकरी भी चाहिए। अच्छा, हमारे लोग नौकरी दिया कुड़ पुंगड़ जमिया तुम ली जाना से तमिया जमीन हम तंजा तमिया मकान बने तंजा है जान कर हम लोग को नहीं अगर रेलवे यहाँ रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो लोगों को फायदा होगा। यहाँ कोई अपना कोई होटल बनाएगा, कोई कुछ करेगा। हम तो दे देंगे होटल में। तो तुम्हारी जमीन है ना, 2 जब जमीन रहेगी तभी तो फायदा होगा। जिनकी है ही नहीं वो कहाँ जाएंगे फिर? ये लोग जमीन ना जो नहीं, जिनकी नहीं होगी वो कहाँ जाएंगे? किसी की होगी, 1-2 परिवारों की होगी, जो और है वो कहाँ जाएंगे फिर?
वो भी तो सोचेंगे ना कि वो जब किसी का जो वहाँ पे है वो अनीता देवी है, उनका किसी से खेत खरीद रखा है, उन्होंने वहाँ पे बना रखा मकान, वो भी जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे फिर, उनका तो कुछ रोजगार ही नहीं है। तो सरकार से क्या चाह रहे हैं, मतलब नौकरी रेलवे में पक्की नौकरी? हाँ, अगर पक्की नौकरी रेलवे क्या कोई भी विभाग में लगा देना, रेलवे थोड़ा कोई भी विभाग में लगा जे लोड जो थे पढ़े लिखे में नौकरी चाहिए एक करके। हाँ, हर परिवार से एक आदमी नौकरी पे तो लगना ही चाहिए। जब इतनी जमीन जा रखी है तो नौकरी तो मिलनी ही चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्या? हाँ, दोबारा। हाँ, क्या रेल वालों ने क्या? रेलवे जब शुरू में तब आप बोले प्रत्येक परिवार तक नौकरी दी तो कहता वो नौकरी कुछ नहीं मिला ना। भी ऑप्शन छोड़ा कि या तो पैसे चाहिए या तो नौकरी चाहिए। लोगों ने ये बोले कि हमें नौकरी चाहिए, ऊन काटे ऊन पैसा दिए डाए हम 17 ना जाये, हम तक तो कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। अब पैसे तो चल संपत्ति, ये तो हमारी अचल संपत्ति थी, अचल संपत्ति में खरीद रहे हैं, चल संपत्ति में। अब कहाँ जाएंगे लोग, घर से बिगाड़ रहे हैं। हमारी भी 2 मकानें थी, हमने लोगों से जगह ली, अब फिर कह रहे हैं कि वो भी जाएंगे, वो फिर कहाँ जाएंगे हम, जब हमारे पास जगह ही नहीं है। हम तो देंगे ही के दायरे में कह रहे कि कोई मकान नहीं बनाएंगे, तो ये पूरा गांव तो 400 मीटर के दायरे में ही आता है। अब इसका मतलब क्या है कि पूरा गांव ही जाएगा, तो हमें फायदा तो कुछ भी नहीं है। सरकार हमारे साथ या तो हमें विस्थापित करना है या तो हम नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे अंदर, पर हम नहीं उठेंगे। जब हम महिला शक्ति को जागृत करेंगे, महिला शक्ति हम जागृत करेंगे तो देखेंगे सरकार झुकता है महिलाओं के सामने कि हम झुकते हैं सरकार के सामने। तो एक यहाँ स्टेशन बनने से आपको कितना फायदा होगा? अभी फ़ायदा क्या हुआ, अभी तो फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी तो हमारे जो भी वो हैं, ये सारी समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्याएं आ रही है। हमारे जो पंचायत घर थे, जो मेन टनल पे हमारा जो पंचायत घर था, इन्होंने कहा कि हम 6 माह में हम इसको बना पैसा रिलीज़ कर देंगे पंचायत घर का, लेकिन ना तो रेलवे के अधिकारी के द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई है, नहीं डीएम चमोली के द्वारा कोई कार्रवाई। तो रेलवे वालों ने कितना आश्वासन दिया कि ये भी बनाएंगे वो भी बना के देंगे, कितने महीने के अंदर बोला था बनाने के लिए, और अभी तक क्या कंडीशन है, बनी कि नहीं बनी? 6 माह के अंदर कहा था, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बना। जो भी पुरानी हमारे जो ये नहर सिंचाई गोल नहर थी, जो ये मेन, उसका भी पैसा हमको रिलीज नहीं हुआ अभी तक। पंचायत घरों का भी नहीं हुआ और सिंचाई नहरों का भी नहीं हुआ, और जो हमारा जो मेन चंडिका देवी मंदिर का जो जल स्रोत था, वो भी इन्होंने कहा कि हम 6 माह के अंतर्गत ग्राम सभा के बीच में आके कहा कि हम पुनर्निर्माण करेंगे इसका, लेकिन आज तक 1.5 साल 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, आपने लेटर कहाँ भिजवाया है? ये सब डीएम चमोली, ये दिखाना। अच्छा, ये लेटर है? ये लेटर है सर डीएम चमोली और रेलवे वाला मुख्य परियोजना प्रबंधक रेलवे विकास निगम, इनके जनरल मैनेजर ऋषिकेश कंडपाल रेलवे जो प्रोजेक्ट देखता है वो, उसको भी, और मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है हमने। अच्छा जी सर, ठीक है। तो आप बताइए कितना फ़ायदा या नुकसान? देखिए, अभी तो ना तो फायदा की बात कर सकते हैं ना नुकसान की बात। पहले तो ज़्यादातर नुकसान ही हो रहा है, और नुकसान के साथ साथ विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग डिस्टर्बेंस विकास भी चाहिए, पर कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो है लोकल लोगों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे गाय हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, और उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक ये जो मेटल निकल रहा है, इसमें भी थोड़ा तकलीफ़ हो ही रही है सांस लेने में, और बुजुर्ग लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और बाकी देखिए, जो ज़मीन गई हम लोगों की, उसके लिए भी हम लोग काफ़ी निराशाजनक, जो हम लोगों को मुआवजा मिला वो भी कोई खास नहीं मिला। अच्छा, मुआवजा भी पूरा नहीं मिला वाला? नहीं, अच्छे रेट में अच्छे नहीं मिले। इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो है हमें ऊपर से दबाव मिला कि आप लोगों को लेना ही पड़ेगा, तो लोगों ने ले लिया। लेकिन अभी भी हम लोगों का प्राधिकरण में चल रहा है मामला, देखिए अब बन जाएगी। अच्छा, तो यहाँ कभी डीएम या इस तरह के लोग या रेलवे वाले के कोई अधिकारी आए आपसे मिलने? देखिए, डीएम साहब तो आज तक नहीं आए हैं। काफ़ी मांग करी थी हमने कि डीएम साहब हम लोगों के बीच में आए, लेकिन डीएम साहब आज तक नहीं आए हैं। कि और रेलवे वाला कोई के कर्मचारी छोटे मोटे आए हैं, उन्होंने अपना सॉर्ट आउट किया, आपने बात करी और चल दिए। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई आया तो उन्होंने अपनी बात करी और उस टाइम पे कर गए, चले गए बस। अब ये है कि हमारे लिए तो ना नौकरी ना चाकरी कुछ नहीं है ना। सब सारी मकानों पे दरार आ के करने को तो इन्होंने 3-3, 4-4 बार वो कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही उस पर। यहाँ की जो उपजाऊ जमीन थी, मतलब मैं सुना यहाँ के जो बारीक चावल होते थे बहुत, है ना, वो अब सब खत्म। यहाँ पे तो
बासमती भी होती थी, बारीक चावल भी होते थे, बहुत किस्म के चावल होते थे। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य यही है कि जो हमारी ये ज़मीन चली गई, अब न यहाँ बासमती हो सकती है और ना ही कुछ हो सकता है। तो आपका क्या कहना है? क्या कहना है? ये रेल का आगे आपके लिए तो अच्छे हैं, रेल लोग आएंगे जाएंगे, कैसा रहेगा? रहेगा, विकास तो होगा वैसे, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं इनके लिए क्या हुआ? तब CSR मद में तो एक भी बजट जो है, ये जो एक महिला बेस हॉस्पिटल बन रहा है वो CSR मद में, हाँ, एक महिला हॉस्पिटल भी बना था, असेंबली ले गए, यहाँ के लिए क्या मिला? हमको धूल मिट्टी खाने के लिए छोड़ दिया बस खाली। अच्छा। हाँ, और ये जैसे रेल अपना जो उन्होंने जमीन लिया उसके नीचे बाढ़ सुरक्षा का तो कार्यक्रम उनका अपना चल रहा है, लेकिन उसके नीचे जो गांव के उधर है जो पुराना पुल है वहाँ तो पूरा मतलब बिना बारिश के भी भूचरण हो रहा है, वहाँ के लिए कोई योजना नहीं है। कितने लोग आ रहे हैं यहाँ, देख रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे तो लगभग 22 नाल जमीन गई। तो सरकार ने क्या दिया आपको? हमको कुछ नहीं दिया, बस 40,000 में दिया, 5.5 लाख रुपया पोषण भत्ता के नाम पर दिया, बस और कुछ नहीं दिया। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम सरकार चाहते जब हमारी ज़मीन ले ली, चलो देश हित में विकास हित में हम लोगों ने दे दी, तो हमारे लिए समुचित रोजगार के लिए बच्चों के, हमारे बच्चों के लिए आगे रोजगार के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके फ्यूचर के लिए सरकार कुछ योजना बनाए। और यहाँ अस्पताल कहा कि अस्पताल खुलेगा, यहाँ कोई मत है उनके पास, वो उन्होंने सिमली डाल दिया। यहाँ ना अस्पताल है ना कुछ है, पर्यावरण धूल है, सारे लोग सांस की बीमारी हो रही है, जानवर मर रहे हैं मतलब धूल से, कोई सुविधा नहीं है। तो आप प्रशासन से भी कई बार मिले? कई बार प्रशासन के मुख्यमंत्री से मिल गए, हम सबसे मिल गए, कोई सुनने वाली सरकार में कोई सुनने वाला है ही नहीं। आश्वासन देते हैं वैसे कंपनी वाले देते हैं, वैसे रेलवे वाले देते हैं, वैसे प्रशासन देता है, वैसे सरकार देती है, खाली आश्वासन देते करते कुछ नहीं है। खाली रेडियो में TV में आ रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन धरातल में कुछ नहीं कर रहे। हमारी 45 नाली जमीन गई है। अच्छा जी, सारी जमीन गई है, एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। अच्छा। और मकानें जो हैं सर सारी ये ब्लास्टिंग से सारी मकानें क्षतिग्रस्त हो गई है, दरारें पड़ गई है मकान पे। आ रहे हैं खाली देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी जो जमीन पहले उपजाऊ थी, मतलब उसमें क्या होता था पहले? सर हमारे यहाँ बासमती उगती थी, मतलब आपकी उपजाऊ जमीन थी? वो एकदम उपजाऊ जमीन। अच्छा। और वो जहाँ गैस भी जहाँ गैस नहीं होता था और जहाँ बासमती जो वो होती थी, एक ही भाव में सारी जमीनें ली गई है। अच्छा। कोई कम ज़्यादा नहीं, एक वही गैस जहाँ गैस भी नहीं होता, जहाँ बासमती होती, सब यही एक ही भाव में सारी ज़मीनें बिकी हैं। तो आपके लड़के को भी कुछ रोजगार मिला? नहीं, कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं। तो मतलब गरीब है लड़का? सर घर में है सर। तो आपने सरकार से मांग नहीं की हमारे लड़के को लगाओ? कई बार कर दी लोगों ने मांग। हाँ। वो सरकार सुनी नहीं रही है। अच्छा। हाँ, कई बार कर दिया लोग कई बार मुख्यमंत्री के पास चले गए हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं कई मुख्यमंत्री के पास चले गए हैं, कोई सुनवाई नहीं। इतनी ज़मीन चली गई, हम तो शरणार्थी बने हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा। मकानें भी सारी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कोई लायक हम लोग नहीं रह गए, सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो आप सरकार के पास भी कई बार गए हुए? कई बार गए हम सरकार के पास, पर कोई सुनवाई नहीं, खाली आश्वासन दिया। खाली आश्वासन दिया बस। मेरा नाम है सूरज सिंह रावत हूँ, मैं सिवाई से हूँ। मैं ग्राम सिवाई से वो मैं यही कह रहा हूँ, मैं सिवाई उन्होंने कहा 4 आदमी ऐसे नौकरी देंगे, 4 आदमी उस टाइम मुझे वो ज्वाइनिंग हो गए थे, उन्हें कि सिर्फ बोला पहले 4 आदमी की नौकरी का, उस टाइम मैंने मना किया था। उन्होंने कहा अभी कोई पेंशन नहीं, जब आएगा तब आपको लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा आपको जैसा आपको कुछ कहेंगे हम तो एकदम पुलिस को धमकी देंगे, आपको गाड़ी रोकेंगे हम तुमको वो धमकी देंगे। अच्छा, पुलिस की धमकी दे रहे हैं? जी, वो कह रहा था उस टाइम, बोला आपके कई परिवार में हम एक नौकरी देंगे। उस टाइम 4 आदमी का ज्वाइनिंग होने था, 4 आदमी उन्होंने कुल मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा 4 आदमी ठीक भर्ती होंगे। मैं ठीक है, हमने उन्हें कहा 2 आदमी में कहीं 2 आदमी हो गए, कहीं में 4-5 महीने हो गए आपको, हमको कोई नौकरी नहीं, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, भूखे रहेंगे, हमारे जमीन जार का। उस टाइम बोला आपको एक परिवार 40,000 में नाई में क्या मिलेंगे हमको? 40,000 में क्या होंगे इस जमाने में? 40,000 में जमाने में, इस जमाने में टमाटर पे आने। तो आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं मिली, सारी जमीन चले गई, और क्या घरों में दरारें पड़ रखी, 3-4 बार सर्वे हो गई, अब मुआवजा नहीं, अभी तक कोई आया नहीं ना। मुआवजा खाली सर्वे हो रही, क्या करना, मुआवजा तो मिला नहीं। तो ये थे हमारे साथ सिवाई गांव के लोग, जिन्होंने अपनी
मतलब गुस्सा भी है और दुख भी हो रहा है कि हमारी ज़मीन चली गई, लेकिन हमें पूरा मुआवजा तक नहीं मिला, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कुछ काम नहीं किया। अब देखते हैं जब रेल आ जाएगी यहाँ का विकास या क्या अन्य होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।